हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कवर किया था और उसके जो भी केसेस थे हमने उसको अच्छे से समझा है। तो आज हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला केस है व्हेन अ पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, एंड दूसरा है व्हेन अ लाइन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट। अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो इसमें एक लाइन लेते हैं ए बी, उसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है फर्स्ट केस में। सेकंड में कोई लाइन डिवाइड करती है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है। थर्ड में क्या होता है, वो लाइन फिक्स होती है कि वो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस, या तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो ये वाई एक्सिस के। तो तीन केसेस बन गए। ओके, अब चलिए हम एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन अ पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट। इसके कितने केस हैं, तीन केसेस हैं। पहला इंटरनल डिवीजन, दूसरा स्पेशल केस, तीसरा एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल और स्पेशल केस। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि ये कोई लाइन है जिस पे दो पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2, और कोई बीच से कट करने वाला जो इसको दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेगा, कोई पॉइंट ले लेते हैं C का कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस, AC के बीच का डिस्टेंस m है एंड BC के बीच का डिस्टेंस n है। ठीक है, तो यहां से अगर हमें x निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, m x2 n x1 अपान में क्या करेंगे, इन रेशियो का सम। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान में m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम n से इसमें और m से इसमें, मतलब कि mx2 nx1, ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक है, ये हमारे x और y कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं जब एक्सटर्नली डिवाइड करें, बाह्य विभाजन करें। इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे बीच में ये कट कर रहा है और इसमें बाहर C पॉइंट कहाँ पे है, बाहर है, और इसमें C पॉइंट अंदर है। ये एक पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। सेम इंटरनल की तरह एक्सटर्नल में भी होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि पॉइंट जो लिया जाएगा, जो कट करेगा पॉइंट, वो बाहर की ओर होगा, इसमें अंदर की ओर लिया गया था। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें भी फाइंड करेंगे। इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, m x2 n x1 विथ निगेटिव साइन। इसमें पॉजिटिव साइन था बट इसमें निगेटिव साइन होगा। इसी तरह से y के लिए भी n y2 m y2 m y2 एंड n x1। ठीक है, ये वाली लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई, ये वाली लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई। सेम देखिए आप, इसमें mx2 प्लस nx1, इसमें mx2 माइनस nx1। सेम, केवल साइन डिफरेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पॉइंट C है, कोई पॉइंट C लेते हैं जो कि लाइन को, A B लाइन को C पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये बोलेगा, तो आपको ये नहीं सोचना रहेगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली। ठीक है, पॉइंट आपको दिए रहेंगे, C पॉइंट पे वो
इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट आप लेट कर सकते हैं एक्स वाई, और आपको रेशियो दिया रहेगा 4:5। रेशियो दिया गया है, mn दिया गया है, आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 x2 y2। आप फार्मूले में पुट कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो हम देखिए क्या किए हैं। ए, इनके बीच का रेशियो क्या है 4 5। ये पॉइंट क्या है 2 5 एंड 3 5। तो क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि m x2 m ये है, x2 ये है, m ये है, x2 ये है। ये मान लीजिए x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये m है और ये n है। ठीक है, तो x इक्वल टू फार्मूले में पुट कर दिए, m इक्वल टू 4 हो गया, x2 इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 5 एंड x1 इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे mx2 प्लस nx1, x1 इक्वल टू 5 2 है, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब सही है। इसी तरह से y में करेंगे, m y2 प्लस n y1, m y2 4 इंटू 4, m 4 हो गया, y2 4 हो गया, प्लस n 5 y1 5, 5 इंटू 5, 5 5 जो 25 एंड 4 4 जो 60 अपॉन 9, m प्लस n, 4 प्लस 5 9 और 16 प्लस 25 41 अपॉन 9। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर सी पॉइंट जिसे कहेंगे 32/9 41/9। पहला एस्पेक्ट क्लियर हुआ हमारा। केस फर्स्ट, व्हेन अ पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। जब कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये केस है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब हम चलते हैं सेकेंड केस में। व्हेन अ लाइन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक लाइन डिवाइड कर रहा है पॉइंट को। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे पॉइंट लिया गया था, बट यहाँ पे एक लाइन डिवाइड कर रही है पॉइंट को। ठीक है, अब वो लाइन स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, जो भी आपको लाइन समझ में आती है आप ले लीजिए। स्ट्रेट लाइन लिए हम, स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन मालूम ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, m रेशियो एंड n रेशियो दिया गया है। इसमें हमें सी नहीं पूछता है, इन जनरल केस में सी नहीं पूछता है। अगर सी पूछते हैं तो फिर ये लाइन देने का फिर इम्पोर्टेंस कम रह जाता है, इसी वजह से सी नहीं पूछते हैं। सी पॉइंट क्या होगा, ये एक्स वाई मान लीजिए, ये क्या होगा, इसको कम पूछते हैं या फिर नहीं पूछते हैं। तो m और n के रेशियो में है, तो इसका रेशियो पूछते हैं, m रेशियो n। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में ax2 प्लस by2 प्लस c, और ये विद नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, ये कैसे आया, तो जो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, इसमें हम इस पॉइंट को पुट करेंगे ऊपर वाले में, एंड फिर इस पॉइंट को पुट करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में होगा विद नेगेटिव साइन। ये हमारा अच्छा सा फार्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आए, लाइन दी रहेगी, आपको इसमें पॉइंट को पुट करना रहेगा ऊपर अंश में एंड हर में। ठीक है, एंड विथ नेगेटिव साइन। सेकेंड एस्पेक्ट भी क्लियर हुआ। जैसे कि अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। फाइंड द रेशियो, देख रहे हैं आप, रेशियो पूछ रहे हैं, इसमें पॉइंट नहीं पूछते हैं। फाइंड द रेशियो व्हिच लाइन
4x minus 3x minus 4y plus 5 equal to 0 divides the line segment joining the points A, B. अब हम पहले क्वेश्चन करने से पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं AC, जिस पर कोई लाइन जिसका इक्वेशन है 3x minus 4y plus 5 equal to 0. अब हमें ये रेशियो फाइंड करना है, m रेशियो n. इसका फार्मूला मैंने बताया ही है. ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दीजिए. जब आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन था, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा. ए हमारा कितना है 3 है, बी हमारा 4 है, बी हमारा 3 है, ए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये सी है. ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है. इसमें पुट करिए आंसर. ठीक है. अब हम चलते हैं केस थर्ड. When x axis divides, when y axis divides, जब x एक्सिस डिवाइड कर रही है और जब y एक्सिस डिवाइड कर रही है. इसमें क्या था, कोई स्ट्रेट लाइन ले लिए थी, ठीक है, और इसमें हमको नहीं बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है या वो स्ट्रेट लाइन क्या है. हमें केवल बोल दिया जाएगा क्या x एक्सिस डिवाइड कर रही है या फिर बोल दिया जाएगा y एक्सिस डिवाइड कर रही है. तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें. तो वेरी सिंपल, इसमें इतना तामझाम नहीं करना है. इसमें क्या करना है, x1 अपान में x2, y2 अपान, क्योंकि देखो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये रेशियो m1 m2 मान दीजिए. कर क्या रहा है, अगर x एक्सिस से डिवाइड कर रही है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा. यहाँ पे y एक्सिस कर दीजिए. अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल होगा और उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. ये जो x इक्वल टू 0 है ना, ये उस लाइन पर लाई करेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा. क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, x के ऑल पॉइंट्स क्या होते हैं 0. x की कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है, ओनली y की वैल्यू प्राप्त होती है. ठीक है, तो ये पहला हमारा किस पे हो गया, जब y एक्सिस डिवाइड करेगी, क्योंकि y एक्सिस है, ये y एक्सिस डिवाइड करेगी, इट मींस y एक्सिस के पैरेलल होगा. y एक्सिस के पैरेलल है तो x बराबर 0, उस पे x की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है, जब y एक्सिस डिवाइड करेगा, जब x एक्सिस डिवाइड करेगा तो x एक्सिस के पैरेलल एंड y इक्वल टू 0. अब जब y इक्वल टू 0 तो ये हमारा a b मालूम ही रहेगा, a b x1 y1 x2 y2. तो इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, x1 की एंड y2 की. हमको ये नहीं देखना है, हमें y1 से इसमें मतलब ही नहीं है, y2 से, इसमें x1 x2 से मतलब है. वैसे इसमें भी हमें x1 एंड y1 से, इसमें x2 एंड y2 से. ओके, m1 रेशियो m2 इक्वल टू माइनस y2 अपान में y1. अब इसमें एक चैलेंज और है, इसमें ये पूछ लेता है कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली. सेम इसमें भी होता है, अगर पॉजिटिव साइन है इट मीन्स इंटरनली डिवाइड्स, और अगर नेगेटिव टर्म आ गया है इट मीन्स एक्सटर्नली डिवाइड. ये क्या होगा, इसमें क्या हुआ है, नेगेटिव टर्म आया है, इसीलिए ये एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है. ऐसे इसमें m1 रेशियो m2
इक्वल टू माइनस y2 अपान में y1, ये पॉजिटिव हुआ इंटरनली डिवाइड्स एंड निगेटिव हुआ एक्सटर्नली डिवाइड। ओके, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि फर्स्ट में जब कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये 3 केसेस हुए, ये फार्मूला एंड ये फार्मूला। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। एंड दूसरा, व्हेन अ लाइन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट, जब कोई लाइन डिवाइड करेगी पॉइंट को, तो उसके लिए ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा फार्मूला है। इसमें यम रेशियो एन पूछते हैं, तो यम रेशियो एन इक्वल टू इतना फार्मूला है, बढ़िया से पुट करिए, आंसर तुरंत मिलेगा। थर्ड केस में क्या होता है, इसमें फिक्स रहता है, इसमें कोई लाइन का इक्वेशन नहीं दिया जाता है, इसमें हमें एक्सिस दी जाती है, वाई एक्सिस डिवाइड करेगी या फिर एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी। तो इसमें मुझे ऑलरेडी इक्वेशन मिला हुआ है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इक्वेशन वाई इक्वल टू 0। अब हमें बस सिंपल सा सेम फंडा है इसमें भी वही, बट इसमें क्या हुआ है कि इसमें इक्वेशन ही हमारा x इक्वल टू 0 हो गया है कुछ, तो x1 पुट करेंगे एंड x2 हमारा पॉजिटिव है इंटरनली, नेगेटिव है एक्सटर्नली, और सेम इसमें। ओके।